हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। टेंडेंसी ऑफ, अभी से समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself। देखो, अब इसको समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन होगी कि टेंडेंसी जो होती है कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स की अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसे इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? En। सपोज En लिखा है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसका मतलब, या फिर अगर ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे, उसका मतलब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। अब जैसे सपोज कोई भी आपके पास सपोज एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई आपके पास दो एलिमेंट है। अब ये वाला बॉन्ड सपोज आपका जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। व्हाट इज दिस? दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर क्या होगा? अगर ये कोई भी बॉन्ड पोलर है तो चार्जेस, ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज इस तरीके से, ठीक है। अगर सपोज ये कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो बना हुआ है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ये क्या है? दिस इज नोन एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसे हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं, इसे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अभी हम डिसाइड कैसे, किस बेसिस पे करेंगे कि किस एलिमेंट के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स is greater than electronegativity of y, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x की ग्रेटर है y से, तो x के ऊपर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर तो आएगा पार्शियल, ऐसे लिखती हूँ मैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन x, ठीक है। फिर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा x के ऊपर। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y जो है वो बड़ी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x से, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ऑन y, फिर y के ऊपर आएगा अदरवाइज, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि सपोज, चलो ये तो हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो HF का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, HF क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड एग्जांपल, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब देखो फ्लोरीन, अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये मैंने कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है। इसको क्या करना है? इसको आपको लर्न करना है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस इनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन 4 है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? हाइड्रोजन की है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या है कि टेंडेंसी ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो ये क्या करेगा? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इनके बीच में कौन एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला है, तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ, अपने जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो अपनी तरफ खींच लेगा इस तरीके से। और ये कैसा हो जाएगा? इस तरीके से। ये अपनी तरफ जो होगा वो मतलब बॉन्ड थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, ठीक है। तो टेंडेंसी जो होती है कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स की टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो बॉन्ड होगा वो थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को E से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को En से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने डिस्कस किया था, ये क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज्ड, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। ये तो एनर्जी जो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ठीक है। तो इसको तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अभी हमने डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। इसीलिए क्या है? देयरफॉर रिलेटिव, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, देयरफॉर रिलेटिव प्रॉपर्टी। पर इसकी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी या फिर किलो जूल पर मोल होगी,
ठीक है, या फिर किलो कैलोरी पर मोल होगी, तो इसलिए इसको ये क्या होती है, ये एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, दिस इज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होती है, और इसलिए क्या है, एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। दूसरी बात क्या है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अब देखो ये क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या है, एक एनर्जेटिक टर्म नहीं है, एनर्जेटिक नॉट एनर्जेटिक टर्म, देखो नॉट एन एनर्जेटिक टर्म, ये एनर्जी का इससे कोई रिलेशन नहीं है, एनर्जेटिक टर्म नहीं है ये, पर हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है एक एनर्जेटिक टर्म होती है, एनर्जेटिक टर्म। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, रेगुलरली इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेस रेगुलरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम चलते हैं ना तो रेगुलरली इंक्रीज करते हैं, इसके अंदर रेगुलरली इंक्रीज नहीं आता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, डज नॉट इंक्रीज रेगुलरली इंक्रीज नहीं करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रेगुलरली इंक्रीज नहीं करती, ऐसा क्यों नहीं होता, ये तो रेगुलरली इंक्रीज नहीं करती है, पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो तो रेगुलरली इंक्रीज करती है, क्योंकि पता है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए जो है ये रेगुलरली इंक्रीज नहीं करती, पर ये रेगुलरली इंक्रीज करती है क्योंकि ये जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या मतलब है कि सपोज कोई भी दो एलिमेंट है, सपोज मैंने HF का एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो सपोज कोई भी एलिमेंट लगा हुआ होगा इसके साथ, ठीक है, तो शेयर्ड पेयर को ही करेगा वो अट्रैक्ट, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी हो गया। अब जो है हमने ये भी देख लिया कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लर्न करनी है, मतलब लर्न तो क्या मतलब पता होना चाहिए कि हाँ इसकी ज्यादा है इसकी कम है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने में फिर हमें हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद हम फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स देखो, अब फैक्टर्स देखेंगे ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो सबसे पहला फैक्टर होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की बात करते हैं, देखो एटॉमिक साइज जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो क्या है इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो एटॉमिक साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्यों, देखो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, चलो ऐसे सिंपल ऐसे करते हैं, ये कोई भी ये है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना। सपोज छोटा सा साइज है, छोटा साइज है, इसके अंदर क्या है, जो न्यूक्लियस है उसका पूरे तरीके से पुल है अपने इलेक्ट्रॉन्स पे, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आराम से अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के पास में है ना, छोटे, जब कोई साइज छोटा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पास में, तो वो आराम से वो कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। और जो ये है, ये जो बड़े वाले साइज का है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए, सपोज और भी बड़ा होगा तो और भी ज्यादा दूर हो गए, तो न्यूक्लियस का पुल उनकी तरफ इतना ज्यादा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज छोटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी हो जाएगी, मतलब कि उसके पास जो टेंडेंसी होगी ना अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉन्स का पुल यहाँ पे लग रहा है, पर यहाँ पे इतना ज्यादा न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में ये नहीं है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से होता है जो आपका एटॉमिक साइज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, सपोज हम हेलोजेंस की बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनको हमें अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये कैसे होते हैं, ऐसा सपोज कोई क्वेश्चन दिया हो तो ये कैसे होते हैं, हमें पता है ऐसे होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम जाते हैं, है ना। टॉप टू बॉटम में क्या करता है, साइज इंक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी ये। ठीक है, और चलो ये तो हमने इस तरीके से देख लिया, पर अगर आपको इनकी वैल्यूज पता तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि F की वैल्यू 4 है, ठीक है, Cl की वैल्यू कितनी है, 3 है, ब्रोमीन की वैल्यू कितनी है, 2.8, आयोडीन की वैल्यू कितनी है, 2.5। इस तरीके से भी आप कंपेयर कर सकते हो। जो सेकंड फैक्टर आता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज। जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर था ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो जेड इफेक्टिव के, मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज अपॉन में नेगेटिव चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज आपको कोई भी एग्जांपल दिया गया है कि Fe है, ये Fe2 पॉजिटिव है, ये Fe3 पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, यही होगा, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों। देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज सपोज ये इसके पास है ना, सपोज 5 आपके ले लो, 5 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके पास है सपोज 10 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास कमी है। तो अगर किसी चीज के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो क्या करेगा, वो तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा कमी है, इसके पास थोड़ी कम कमी है, क्योंकि इसके पास तो जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज्यादा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसलिए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट ये करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, सबसे ज्यादा जरूरत इलेक्ट्रॉन्स की इसको है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों, नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों, क्योंकि सपोज कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ही है उसके पास, है ना। सपोज O2 नेगेटिव, O3 नेगेटिव और O4 नेगेटिव है। अब इसको कंपेयर करते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। देखो एक 4 नेगेटिव है और एक 2 नेगेटिव है। 4 नेगेटिव का मतलब 4 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 नेगेटिव का मतलब 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होंगे उसे तो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं होगी, है ना। अगर सपोज आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो फिर आपको और पैसे, तो मतलब जिसके पास सपोज कम पैसे हैं उसको ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। सपोज आप इनफली सेटिस्फाइड हो अपने पैसे से, तो फिर आपको तो पैसों की और ज्यादा जरूरत नहीं होगी। इसलिए 4 नेगेटिव और 2 नेगेटिव के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज जो होता है, क्या कहते हैं आपका नेगेटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, है ना। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही कम आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं चीजों को, और ऐसे हम करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज का तो चलो नहीं आता है, मतलब ओवरऑल ऐसे ही आ जाता है जेड इफेक्टिव। अब देखो जो थर्ड फैक्टर है ना, वो क्या है, थर्ड फैक्टर। एक्चुअली थर्ड फैक्टर हम बाद में स्टडी कर लेंगे, ठीक है, मतलब ट्रेंड्स का जब देखेंगे तो ट्रेंड्स ही देख लेते हैं पहले, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर देखते हैं। सबसे पहला लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, जो EN होती है वो भी इंक्रीज करती है। सेकंड, अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करती है। सिमिलरली जो आपकी EN होती है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इट विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। अब देखो एक आपको पता होना चाहिए कि सपोज फ्लोरीन और क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है पर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। या छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, बिकॉज इसी में फिर क्या कहते हैं हम कंफ्यूज जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम आएंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है आपकी वो डिक्रीज करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। हम मेटेलिक करेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, नॉन मेटेलिक का तो हमें पता चल ही जाएगा, है ना। देखो मेटल्स की जो होती है ना, मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मेटल हमें पता है Na मेटल है, हमें पता है ना Na सोडियम मेटल होता है। इसकी क्या टेंडेंसी होती है, सोडियम जो होता है एक
मेटल जो होता है ना, मेटल की टेंडेंसी लूज करने की होती है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल की टेंडेंसी लूज करने की होती है। तो जिसकी टेंडेंसी लूज करने की है वो अट्रैक्ट कैसे करेगा, है ना। इस वजह से जो होता है मेटल्स हैव लो टेंडेंसी, उनकी टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की इतनी ज्यादा नहीं होती। मेटल जनरली हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो क्या कहते हैं नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सेकंड हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे। देखो कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, सपोज ए बी ले लिया हमने, ठीक है। अगर इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ए और बी में, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा कर देते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऐसे सीधा लिखते हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा ई एन का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके अंदर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज किया, तो क्या होगा, इससे जो आपकी बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस और बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सपोज आपने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए, उनकी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज की आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज किया, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी का मतलब अब ये इतने ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। क्लोज का मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ऐसे कहते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। रीजन क्या है, ये है कि आपने अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ाया, बॉन्ड लेंथ कम हुई, एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड था उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हुई, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है वो आपकी है, देखो थर्ड एप्लीकेशन, एक्चुअली जो थर्ड एप्लीकेशन है वो फॉर्मूला में यूज होती है, मतलब फॉर्मूले को यूज सॉल्व करने के लिए होती है, और इसे हम कहते हैं शोमेकर एंड स्टीवेंसन लॉ। उसका नाम है एंड स्टीवेंसन लॉ। देखो इसको समझते हैं, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया था, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सपोज आपके कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, जो कि दो एटम से मिलके बना होता है। दो एटम के बीच में सपोज आपका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जैसे ए बी आपने जैसे हमने उस वाले में लिया था, तो डी ए बी अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, आर ए प्लस में आर बी। अब आर ए क्या है, व्हाट इज आर ए आर बी है आपकी जो रेडियस, ठीक है, आपकी कोई भी रेडियस है जैसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर सपोज आप ये कर देते हो, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो माइनस कर देते हो, तो आपका जो इसकी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वो आ जाती है। और ये किसके अंदर आती है, ये पूरी की पूरी यूनिट क्या होती है इसकी, आर्मस्ट्रॉन्ग। ये किसके अंदर आती है, आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर आती है, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कि जनरली हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, जहां पर एक्स ए क्या है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है, और आर ए और आपने मतलब ये बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली डायटोमिक मॉलिक्यूल की। सपोज किसी भी क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ आपको पूछी हुई है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर की। फोर्थ जो है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। पहले हम समझते हैं कि एसिड होता क्या है, बेसिक क्या होता है। देखो एसिड कोई भी चीज हम ऐसे कहते हैं जब ये H पॉजिटिव देता है, कोई भी सब्सटेंस जब H पॉजिटिव देगा, अभी के लिए समझ लो, बाकी ये भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है एसिड की, वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। एसिड जो होता है कोई भी H पॉजिटिव देगा उसे एसिड कहते हैं, और बेस जो भी चीज OH नेगेटिव देती है वो क्या कहते हैं, हम उसे बेस कहते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज बेस। तो एसिड बेस का मतलब समझिए। अब देखो आपको पता होना चाहिए जो एक एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, एसिडिक कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और जो आपको पता ही है कि स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ की। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना ही बॉन्ड स्टेबल होगा, है ना। तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसको। जैसे सपोज आपके पास ये है HF, HCl, HBr, HI। अब आप पहले खुद सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, देखो क्योंकि मैंने ओवरऑल हिंट आपको दे दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम देखते हैं HF, HCl, HBr, HI। अब इसके बेसिस पे देखते हैं किस तरीके से ये अरेंज रहेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है इनका, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल, किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है,
एच की तो सबकी सेम ही है, 2.1 है, इसकी भी 2.1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी 2.1 है, यहाँ से देखो टेबल से 2.1, ये रहा एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। फ्लोरीन की कितनी है, 4 है। Cl की कितनी है, Cl की है 3, Br की कितनी है 2.8 और I की कितनी है 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऐसे एनर्जी चलेगा है ना, सबसे ज्यादा इसमें, फिर उससे कम इसमें, फिर उससे कम इसमें, फिर सबसे कम इसमें, है ना। इन 4 माइनस 2.1 ऐसे करके देखोगे ना, 3 माइनस 2.1, 2.8 माइनस 2.1, 2.5 माइनस 2.1, ये तो आ गया 0.4, आ गया 0.7, इसको माइनस कर लेना, इसको भी, ठीक है। इस तरीके से हम बता सकते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें है, तो सबसे ज्यादा आपकी ये क्या होगी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो चलो हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया, अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ देख लो, एसिडिक कैरेक्टर देख लो। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बिल्कुल ही इसके अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। सबसे ज्यादा HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं। देखो एसिडिक कैरेक्टर, अब हमने तो ऐसा लिखा ही नहीं था कि एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, है ना, हमने ऐसा तो नहीं लिखा, पर हम इसे देखते हैं। देखो HF था, HF का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, अभी हमने देखा इन सब के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके केस में क्या है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है, बॉन्ड लेंथ क्या है, इंक्रीज हुई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हुई। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हुई का मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई, कम होगी ना, तो H पॉजिटिव का जो रिमूवल हुआ, H पॉजिटिव रिमूवल वो इजियर हो गया, जल्दी से H पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड कम वो होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर जल्दी से, इसलिए जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है इसका डिक्रीज, देयरफॉर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, ठीक है। तो हम कैसे देखते हैं इसके अंदर, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, जो HF था, देखो HF के केस में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज का क्या मतलब है, उसकी बॉन्ड लेंथ, अभी हमने देखा ना कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हुई। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हुई का क्या मतलब है कि बॉन्ड आपका वीक हुआ, वीक हुआ बॉन्ड, तो H जल्दी से एलिमेंट्स को अलग अलग किया जा सकता है, तो H पॉजिटिव रिमूवल इजी हो गया, और एसिड होते ही क्या है, जो H पॉजिटिव दें तो H पॉजिटिव जल्दी निकल जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका जो है बॉन्ड लेंथ, अब देखो HF है, HF ने क्या होता है, HF जनरली एसिडिक कैरेक्टर सबसे हाई किसका होता है, HI का सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हाई होता है, HI का सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कह लो या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कह लो। जितनी जल्दी जो H पॉजिटिव है ना, वो जितनी जल्दी कौन देगा, देखो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव दे दे, जितनी जल्दी H पॉजिटिव ये देगा, ये देगा H पॉजिटिव रिमूवल, तो इसका ये नहीं होगा एक्चुअली, ये इसका है, ये जो है HI का, ठीक है। HI का जो होता है वो H पॉजिटिव रिमूवल ये जल्दी देगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर उसका बॉन्ड जो है वो कैसा है, वीक है, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड होने की वजह से, सॉरी मेरे को लगा यहाँ पे HI है, ठीक है, तो यहाँ पे HI यहाँ पे है, HF का था ये, HI यहाँ पे, तो इसको इस वजह से जो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, H पॉजिटिव रिमूवल हो जाएगा, और आपका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इस पोजीशन में इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, उसके बाद अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट जो है वो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है, या हाइड्रोक्साइड डिस्कस करते हैं पहले, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। देखो नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स का नेचर किस तरीके से हम स्टडी करते हैं। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे गेलीज, उन्होंने ये सब कुछ दिया था जो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोक्साइड होती है, कोई भी, मैंने सपोज यहाँ पे BOH लिया, ठीक है, ये दो फॉर्म्स में ब्रेक हो सकती है, एक तो हो सकता है B पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, और एक होता है BO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ऐसे इसी तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। अगर OH नेगेटिव रिलीज होगा तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने देखा ना OH नेगेटिव रिलीज होता है तो क्या होता है, बेस होता है, इसका मतलब क्या है, BOH क्या है, एक बेसिक कैरेक्टर का है। अगर H पॉजिटिव रिलीज होता है, इसका क्या मतलब है कि जो BOH है वो आपका कैसा है, इट इज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ये एसिडिक कैरेक्टर का है, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सपोज B है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ बी ग्रेटर देन 1.7 है, सपोज एक्स बी मतलब क्या है, ये नॉन मेटल है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी की है वो 1.7 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन मेटल है। तो जो आपका BOH हो जाएगा ना, BOH क्या होगा, अब किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा या फिर एसिडिक नेचर का होगा। तो जो BOH हो जाएगा वो आपका एसिडिक नेचर का होगा, इट विल बी ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है, हमने क्या किया, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड के अंदर हाइड्रोक्साइड मतलब कि जिसके पास OH होते हैं, जो भी सब्सटेंस के पास OH होता है उसको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। BOH था, इसको हम इस फॉर्म में भी ब्रेक करवा सकते हैं, इस फॉर्म में भी ब्रेक करवा सकते हैं। अगर OH नेगेटिव रिलीज होगा तो बेसिक होगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा तो वो एसिडिक होगा। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B ग्रेटर देन 1.7 है, इसका क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B क्या है, मतलब B क्या है, सपोज कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो जो BOH होगा वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और अगर इसका अपोजिट होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B 1.7 से कम है, मतलब कि ये क्या है, ये कोई भी एक मेटल है, तो आपका जो BOH होगा वो किस करेक्टर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं, ClOH और NaOH का इसका एग्जांपल है, देखते हैं। देखो ClOH देखते हैं और BOH देखते हैं, NaOH देखते हैं। देखो ClOH है, इसके अंदर से ये क्या है, ये मेटल है, दिस इज मेटल, और ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है। Cl क्या है, एक नॉन मेटल है। बस अब हमें पता चल गया नॉन मेटल है, नॉन मेटल की अगर नॉन मेटल आएगा तो फिर कौन सा करेक्टर का होगा, ये क्या है, ये एसिडिक करेक्टर का होगा। और मेटल आएगा तो ये कौन से करेक्टर का होगा, हाइड्रोक्साइड, बेसिक करेक्टर का होगा, बेसिक हो जाएगा। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा एसिडिक करेक्टर का है और कौन सा बेसिक करेक्टर का है। ठीक है, अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। सपोज AOH है, AOH है, अब देखो ऐसे लिखती हूँ मैं AOH को ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा AOH है। इस ऐसे लिख रहे हो या फिर AOH, ये सेम ही बात है, मतलब मैंने इसको थोड़ा ऐसे लिख दिया ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O का जो डिफरेंस है, अगर वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H के डिफरेंस के ग्रेटर देन हुआ या इक्वल हुआ, तो जो इनका बॉन्ड होगा ना, देन जो AO बॉन्ड होगा, AO बॉन्ड विल बी पोलर, उसको हम पोलर कंसीडर करेंगे एंड विल ब्रेक। कैसे ब्रेक होगा, AO नेगेटिव, H पॉजिटिव। अब समझ में आएगा क्या है इसका मतलब, ये एक देखो AO बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा और कैसे पॉजिटिव, कैसे निकलेगा, सो यहाँ पे आएगा A पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, ऐसे है। ठीक है, देखो AOH है, AOH कोई भी हमने लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A या माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O, अगर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस के ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू के इक्वल आ जाता है, तो कौन सा बॉन्ड होगा, देन AO बॉन्ड विल बी मोर पोलर, ज्यादा पोलर होगा। और कैसे ब्रेक होगा, A पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये बेसिक करेक्टर। ठीक है, इसका अपोजिट रूल एसिड के ऊपर अप्लाई होगा। अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन आ जाता है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या रिलीज होगा, फिर O नेगेटिव और H पॉजिटिव, जो मैंने O नेगेटिव और H पॉजिटिव रिलीज होगा, इसका मतलब क्या है, एसिडिक रिलीज होगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट वाली प्रॉपर्टी आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सी है। अब एक चीज और देखते हैं, अगर किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब ग्रेटर देन 1.7 हो, जब लेस देन 1.7 हो, जब इक्वल टू 1.7 हो, तो क्या करते हैं, देखो किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1.7 है, तो कैसा होगा, बॉन्ड आपका आयनिक बॉन्ड होगा। इसका मतलब क्या है, आयनिक बॉन्ड होगा। लेस देन है तो कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इक्वल टू है क्या मतलब है, 50% आयनिक होगा और 50% कोवेलेंट होगा। 50% आयनिक होगा, 50% कोवेलेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर 1.7 से ज्यादा है, कम है
या फिर कैसे है, तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा आयनिक बॉन्ड होगा, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा और कौन सा इस तरीके से, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी आई थिंक ईजी। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम अब देखो, अब जो हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स हमारा हो चुका है। अब एक फॉर्मूला है जिसको हम हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूला कहते हैं, हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूला। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होता है। जैसे सपोज आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है किसी भी क्वेश्चन में, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, जहां पे ये क्या है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन होता है ना, ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। उसके बाद 3.5 इनटू में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का स्क्वायर, जिसको हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूला कहते हैं। ये हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं टू फाइंड द मतलब प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब एक जो चीज है वो क्या है, देखो अब हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूला तो हो गया। अब नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। देखो इसके अंदर नोमेनक्लेचर को लिखते कैसे हैं, नोमेनक्लेचर के लिखते टाइम जो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, वो पहले लिखा जाता है, वो एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो बाद में लिखा जाता है, मतलब कि एज अ सफिक्स यूज होता है, सफिक्स, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, सफिक्स की तरह यूज होता है। सपोज कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ICl लेते हैं। देखो ICl, आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो पहले लिखा जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है मतलब ज्यादा होती है वो बाद में लिखा जाता है। इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। ICl लिखा जाता है, ना कि ClI लिखा जाता है। अगर आप उसका और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज OCl2 है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.5, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप OCl2 लिखोगे या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पहले आएगा, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो पहले आएगा। इसका मतलब ये गलत है, क्या सही है Cl2O, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम है, ठीक है। इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर होता है कि ये तो छोटा सा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमें पहले लिखना है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने बाद में लिखना है। उसके बाद ओवरऑल तो वैसे आपको हो ही गया, बस एक स्केल और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे करते हैं, किस स्केल से मेजर करते हैं। देखो हाँ, एक और चीज आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, एसिडिक कैरेक्टर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। हमने देखा था ना, जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर था वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन, बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर। देखो एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शन होती है। किसी भी ऑक्साइड की एसिडिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, एसिडिक कैरेक्टर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, बेसिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। उसके बाद अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और अगर आप बस यही है, लेफ्ट टू राइट वाला कर लेते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स वो कैसी होती हैं, और जो मेटल की ऑक्साइड्स होती है, देखो मेटल की ऑक्साइड होती है बेसिक इन नेचर। पहले नॉन मेटल की ऑक्साइड के बारे में पता है आपको, कोई भी नॉन मेटल होता है, ठीक है, कोई भी नॉन मेटल सपोज आप लोगे, हमने Cl ले लिया, अभी यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं Cl2O के अंदर क्या है, नॉन मेटल Cl है, ऑक्सीजन एक ऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या होती है, ये आपके पास एसिडिक होती है और ये कैसे होते हैं आपके पास बेसिक होती है। कोई भी आप मेटल लो, मेटल के साथ
ओ को अटैच कर दो, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, तो एक ऐसे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा Na2O, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक मेटल की ऑक्साइड होगी और ये क्या होगी, एक नॉन मेटल की ऑक्साइड होगी, ठीक है। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स एसिडिक होती है, मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती है, बेसिक होती है। उसके बाद अब हम स्केल की बात करते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो दो स्केल होते हैं, स्केल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए वो दो होते हैं, एक होता है मोलेकिन स्केल और एक होता है पोलिंग स्केल। एक होता है मोलेकिन स्केल और एक होता है पोलिंग स्केल। देखो मोलेकिन एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने स्केल दिया था, पोलिंग भी एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने स्केल दिया था। कैसे मेजर करते हैं, IE प्लस में EA डिवाइड बाय 2। अगर आपको मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मोलेकिन स्केल, मोलेक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनके एवरेज के इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो फिर वो इसके एवरेज के इक्वल होती है, ठीक है। जहां पे ये क्या है, मोलेकिन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज दिस, मोलेकिन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोलेकिन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब अगर हम पोलिंग स्केल की बात करें तो एक इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं जनरली। देखो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या होगा, डिवाइड में क्या आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दिया हुआ है, तो आप 5.6 डिवाइड बाय में 5.6 करोगे। और अगर आपको किलोजूल पर मोल के अंदर दिया हुआ है या फिर किलो कैलोरी पर मोल के अंदर दिया हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। इसके बेसिस पे ये फॉर्मूला होता है किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल अगर आपको दिया हुआ है तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे और ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। और इसको हम क्या कहते हैं, किसके इक्वल होता है, XP के इक्वल होता है, ठीक है। पोलिंग्स का जो होता है ना, पोलिंग्स का वो इसके XP का क्या मतलब है, XP इज इक्वल्स टू दिस आयनाइजेशन प्लस में ये XP इज इक्वल्स टू दिस, और ये भी किसके इक्वल होता है, XP के ही इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज आल्सो इक्वल टू XP, पोलिंग स्केल। उसके बाद हाँ स्केल्स तो हमारे सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गए हैं, ठीक है। एक और रिलेशन है जो आप लर्न कर सकते हो कि जो XP होता है वो किसके इक्वल होता है, XM डिवाइड बाय में 2.8। मोलेकिन स्केल मतलब XP क्या होता है, पोलिंग स्केल, और यहाँ पे मोलेकिन स्केल को जब आप 2.8 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डिस्कस किया पूरा आज लेक्चर में, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। मतलब इसके अलावा आपको कहीं से करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस यही हो जाएगा और इट इज इनफ टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आता है तो, ठीक है। तो अब हम जो बाकी का लेक्चर होगा वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो